Hello friends, subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 6.1 के अंदर अपने सीखी थी कि ये टेबल को कैसे बनाना है। तो आपने वो पहले वाला वीडियो देखा तो पहले उसे देखिए। अब देखिए टेबल बनाने के बाद इसका यूज कहाँ आएगा, हमें जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 2 sin 45 cos 45। अब यहां से देखिए putting values of sin 45 degree and cos 45 degree। अब यहां से देखिए sin 45 एंड cos 45 की वैल्यू है 1/√2। पुट कर देंगे 2 into 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। अब यहां से देखिए √2 into √2 मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या होता है, रूट इंटू रूट क्या हो जाता है, ये 2। √3 into √3 ये हो जाएगा 3। तो यहां से देखिए √2 into √2 ये हो जाएगा 2। 1 into 1 तो ये हो जाएगा 2 into 1/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल और आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1। तो देखिए सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल बनाने आप पहले वाली वीडियो देखिए कैसे बनाना है। तो अब देखिए अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। cos 45 की पहले वैल्यूज पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। cos 60 की वैल्यू अपने पुट करते हैं। cos 60 की वैल्यू देखिए क्या है, 1/2 माइनस sin 45 1/√2 और sin 60 की वैल्यू है √3/2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2√2 1 into 1 1 माइनस √3/2। यहां पर क्या करेंगे, अपने एलसीएम लेंगे। तो देखिए 2√2 1 माइनस √3 ये आपका क्या है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 2√2। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब यहां पर देखिए आपको स्क्वायर दिख रहा है sin स्क्वायर 30। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 into cos 45 का होल स्क्वायर प्लस 3 into tan 60 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपली पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 into cos 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into tan 60 की वैल्यू देखिए क्या है, यहां पर √3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए स्क्वायर वाली मैं आपको बता के पहले ही बताया था कि कैसे करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 into √2 का स्क्वायर मतलब √2 into √2 इट मींस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 into यहां पर देखिए √3 का स्क्वायर है मतलब √3 into √3 मतलब 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 1/4 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बचा 1 प्लस 9। यहां पर देखिए 1/4 प्लस 10। इसे देखिए अपने एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 41/4 और इसे लिख सकते हैं 10 1/4। तो ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 के अंदर वही 3 into sin 60 माइनस 4। अब देखिए इसको हम कर सकते हैं sin 60 डिग्री का क्यूब। अब यहां से देखिए 3 into sin 60 की वैल्यू वहां से देखेंगे √3/2 माइनस 4 into sin 60 की वैल्यू सेम लिखेंगे √3/2 का क्यूब। अब यहां से देखिए 3√3 डिवाइड बाय 2 माइनस 4 into देखिए √3 का क्यूब मतलब √3 into √3 into √3 √3 into √3 हो जाएगा 3। तो आपके पास आ जाएगा 3√3 डिवाइड बाय 2 का क्यूब होता है 8। 4 से जाएगा 2 टाइम्स। अब देखिए हमारे पास क्या आया 3√3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3√3 डिवाइड बाय 2। अब देखिए सेम टर्म है, आपस में क्या आ जाएगी माइनस, आपका आंसर आ गया
0। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब यहाँ पर देखिए cos की स्क्वायर है, sin की स्क्वायर है, tan की स्क्वायर है, यहाँ पर भी sin की स्क्वायर है और cos की स्क्वायर है। तो सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और उनका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं 5 इनटू, तो cos 60 की वैल्यू देखिए क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इनटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूज पुट कर दी, अब इसको अपने सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, देखिए 5 इनटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इनटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2। सोल्व करेंगे इसको। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से हम नीचे एलसीएम लेंगे तो देखिए कैसे करेंगे 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम आ जाएगा 4 1 प्लस 2। अब देखिए इसको आगे और सोल्व करते हैं, यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं 4 5 प्लस 4 प्लस 4। अब देखिए डिवाइड में रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब 4 डिवाइड बाय 3, 4 से 4 कैंसिल, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, तो आपका आंसर आ गया 13/3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 4 cot स्क्वायर 45 माइनस x स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। मतलब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और उनका क्या करना है, स्क्वायर। 4 इनटू cot 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू देखिए यहां पर है 0 पुट कर दी। अब यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 इनटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 0 का 0 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल, तो जो आपका आंसर आ गया 3/4। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहां पर देखिए 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। वैसे ही वैल्यूज पुट करते जाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए 4/cot 30 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4/√3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस, अब यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए डिवाइड में जब भी डिवाइड होते हैं तो टर्म आपकी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकेट, तो 4/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2। अब यहां पर देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 6। अब देखिए एलसीएम 6 आने पर सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड किया तो 2 इनटू 4 हो गया आपका 8 प्लस यहां पर देखिए एलसीएम 6 है, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 इनटू 4 24 माइनस 3। अब यहां पर देखिए 24 माइनस 3 ये हो जाएगा 21 प्लस 8 आ गया आपका 29/6 आ गया आपका आंसर। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 90 डिग्री 3 इनटू sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए वैल्यूज पुट करेंगे अपने टेबल से। tan 60 की देखिए वैल्यू क्या होती है √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इनटू sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस sin 90 की वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec देखिए sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3
स्क्वायर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहले से पढ़ा है प्लस cosec 60 की वैल्यू भी सेम होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस cot 30 की वैल्यू होती है √3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब इसको वैल्यू पुट करने के बाद अपने करेंगे इसको सोल्व। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 4 into 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 into 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3। कैसे देखिए 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो क्या बचा 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या बचा है 4 प्लस 4/3 माइनस 3 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा ऊपर तो 3 प्लस 3 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/3। अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे अपने 6/3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। अब देखिए डिवाइड में जब भी डिवाइड होता है आपकी टर्म जो होती है बढ़ जाती है रेसिप्रोकेट हो जाती है। देन 6 into 3/7 तो 18/7 क्या आ गया आपका आंसर। यस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे sin 30 minus sin 90 plus 2 into cos 0 degree divided by tan 30 into tan 60। अब यहाँ से देखिए वैल्यूज पुट करेंगे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 into cos 0 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखिए tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर क्या बच रहा है नीचे देखो 1 हो गया लिखने में कोई फायदा नहीं है 1/2 माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए माइनस 1 प्लस 2 बच जाएगा प्लस का 1 हाफ प्लस 1। तो देखिए हाफ प्लस 1 क्या होता है 1/2 और इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 ये आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे वैल्यू पुट करेंगे 2 into tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2/√3 आ गया। यहाँ पर अपने एलसीएम से पहले क्या करेंगे पहले स्क्वायर 1 माइनस 1/3। अब लेंगे यहाँ पर अपने एलसीएम तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 2/√3 इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। अब देखिए डिवाइड में जब भी डिवाइड होगा टर्म क्या हो जाएगी पलट जाएगी रेसिप्रोकेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था तो अपने 3 को क्या लिख सकते हैं √3 into √3। तो हमने लिख दिया √3 into √3 डिवाइड बाय √3 मतलब हमने 3 के प्लेस पे लिख दिया √3 into √3। अब √3 से हो गया आपका √3 कैंसिल आपका आंसर आ गया √3। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ये टेबल बनाइए। टेबल बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आपको टेबल बनानी नहीं आएगी ये टोटली जितने भी क्वेश्चंस हैं इन टेबल के ऊपर ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।